सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन इंस्टीट्यूट्स फॉर लर्निंग। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का आपका जो चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज इस चैप्टर के हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और बच्चों, ये बहुत ही सिलेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो कि आपके टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जिससे कि आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन टर्म फर्स्ट में देखने को जरूर ही मिलेगा। तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखने पर बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी। इनमें से कौन सा ऐसा एक टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी का? तो ऑप्शन नंबर ए है अर्बन, ऑप्शन नंबर बी रूरल, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक स्लैश प्राइवेट, ऑप्शन नंबर डी है स्टेट स्लैश नेशनल। एंड योर करेक्ट आंसर इज पब्लिक स्लैश प्राइवेट। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वेयर आर द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट फिगर्स टेकन फ्रॉम टू स्टडी द डाटा। एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट की फिगर्स कहाँ से लिए जाते हैं स्टडी करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए है रियल टाइम हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी है NITI आयोग, ऑप्शन नंबर डी है स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन ब्यूरो। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी कॉल्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी के जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सेक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस, ऑप्शन नंबर सी टाइप्स, ऑप्शन नंबर डी कैटेगरीज। एंड योर करेक्ट आंसर इज सेक्टर्स। उन्हें सेक्टर्स कहा जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज कॉल्ड। जब हम किसी गुड को प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के बाद, तो वो गुड क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है टर्सरी सेक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी है प्राइमरी सेक्टर्स। मतलब कौन सा रिसोर्स वो कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है टर्सरी सेक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी है प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी है सर्विस सेक्टर, एंड ऑप्शन नंबर डी है पब्लिक सेक्टर। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी सेक्टर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच एक्टिविटीज़ कम अंडर द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड सेक्टर्स में आएंगी? तो ऑप्शन नंबर ए है डेयरी, ऑप्शन नंबर बी मिनरल एक्सकॉवेशन, ऑप्शन नंबर सी है यूजिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट, ऑप्शन नंबर डी है सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। और आपका आंसर होगा डेयरी। सिक्स्थ है, व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोडक्शन ऑफ अ गुड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी है एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन नंबर सी है एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी है मिनरल एक्सकॉवेशन। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये आपका सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। तो सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, यूजिंग शुगर कैन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़ अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस एक्टिविटी कम। शुगर केन को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करके हम लोग शुगर और गुड़ का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये किस सेक्टर में आता है? ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन नंबर बी प्राइवेट, ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल, ऑप्शन नंबर डी टर्सरी। और ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आता है। एट्थ क्वेश्चन है, दोज एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस और आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी, ऑप्शन बी प्राइवेट, ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल, ऑप्शन नंबर डी टर्सरी। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी टर्सरी। नाइन्थ है, नेम वन फंक्शनिंग एक्टिविटी ऑफ द टर्सरी सेक्टर। एक टर्सरी सेक्टर की एक फंक्शनिंग एक्टिविटी को हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स, ऑप्शन नंबर बी है दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी है एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन नंबर डी है प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। And your correct answer is option number A, goods that are produced would need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale and retail shops. नेक्स्ट है आपका, विच सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर भी कहलाता है? तो ऑप्शन ए है प्राइमरी, ऑप्शन बी पब्लिक, ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल, ऑप्शन नंबर डी टर्सरी। एंड योर करेक्ट आंसर इज टर्सरी।
11th है द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज called the dash of a country, and your options are gross income, option number B gross domestic product, option number C net domestic product, and option number D net income, and your correct answer is gross domestic product. 12th question is the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the सभी सेक्टर्स में जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वो क्या प्रोवाइड करती है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, ऑप्शन नंबर बी है नेट प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, ऑप्शन नंबर सी है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर्स फॉर दैट ईयर, ऑप्शन नंबर डी है ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, डैश ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्या है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है हमारे टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। तो ऑप्शन नंबर ए है सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है टर्सरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी है पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन नंबर डी है प्राइमरी सेक्टर, एंड योर करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी सेक्टर। 14th क्वेश्चन है विच वन इज अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, इनमें से कौन सा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए है टेलर, ऑप्शन नंबर बी बास्केट वीवर, ऑप्शन नंबर सी फ्लावर कल्टीवेटर, ऑप्शन नंबर डी मिल्क वेंडर, एंड योर करेक्ट आंसर इज फ्लावर कल्टीवेटर प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है नॉट एवरी गुड that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the dash to get the total production. ऑप्शन नंबर ए है values of goods and services in production, ऑप्शन नंबर बी है final goods and services, ऑप्शन नंबर सी है adding up the actual number of goods, ऑप्शन नंबर डी है goods and services in the three sectors, and your correct answer is final goods and services. So बच्चों उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं अगर आपने इन्हें ध्यान से देखा होगा तो इनमें से आए हुए किसी भी क्वेश्चन को आप टर्म फर्स्ट में बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जैसे कि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। तो चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।